All right, hi everybody. Welcome to EduMart. Welcome to your class here today. When we're talking about cash management, another important tool that you should all be aware of, that you are aware of, I'm sure, especially commerce students are aware of, is bank reconciliation. बैंक रिकॉन स्टेटमेंट। तो बैंक की रिकंसिलिएशन करनी होती है, बैंक स्टेटमेंट की कैश बुक से रिकंसाइल करनी पड़ती है बैलेंस, क्योंकि बैलेंस रिकंसाइल होती नहीं है नॉर्मली। वो इसलिए नहीं होती नॉर्मली बिकॉज कुछ कैश आ रहा होता है, कुछ कैश जा रहा होता है, कुछ चार्जेस होते हैं जो हमें नहीं पता होते, बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद पता चलते हैं कि बैंक ने क्या बैंक चार्जेस लगा दिए हैं। सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस द कैश बुक बैलेंस एंड द बैंक बुक बैलेंस डोंट ऑलवेज मैच अप। उनको मैच कराना पड़ता है। तो कराने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। आई एम श्योर यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस, एंड इन 11th 12th स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट्स वुड हैव बीन टेस्टेड ऑन दिस। ये हमारे सिलेबस में होता है। And 11th 12th teachers like to tell you कि the best way to do your bank reconciliation statement is with hands. At least मेरी 12th क्लास की अकाउंट्स टीचर ने तो ऐसे ही समझाया था, 11th 12th की टीचर ने, कि जो हाथ से करते हैं ये कैश बुक है, ये बैंक बुक है। अब बैंक बुक बढ़ रही है तो कैश बुक बढ़ा दो, कैश बुक बढ़ रही है तो बैंक बुक बढ़ा दो, ये घट रही है तो इसको घटा दो, ऐसे हाथ से वो ऐसे से करते थे। बट आई फाइंड दैट अ बिट चैलेंजिंग एंड आई डोंट पर्सनली लाइक दैट मेथड अ लॉट. And frankly, you don't have time in the CPA exam or the CMA exam to go on doing all of this nonsense, because you've got to come with the answers real quick. So when I started studying CPA and I got aware of this, I was initiated in this concept, I really loved it. तो हमारे यहाँ पे CPA एग्जाम के लिए we need quick answers. 2 मिनट से कम में आंसर सॉल्व करना है, तो how do we do it? तो यू गॉट टू गेट टू द करेक्ट बैलेंस रियल क्विक, राइट? तो हमने ये कहा कि 2 तरीके की एडजस्टमेंट्स होती हैं, टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए और टाइप बी। टाइप ए एडजस्टमेंट्स आर एडजस्टमेंट्स मेड टू द बैंक स्टेटमेंट, टाइप बी आर एडजस्टमेंट्स मेड टू द बुक्स, कैश बुक्स। तो अब अगर मेरे को लगता है कि कोई एडजस्टमेंट ऐसी है जो कैश बुक में होनी चाहिए, तो वो टाइप बी एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करेंगे? हम शुरू करेंगे बैलेंस पर बुक्स प्लस माइनस टाइप बी एडजस्टमेंट्स इक्वल्स टू करेक्ट बैलेंस। बैलेंस पर बैंक प्लस माइनस टाइप ए एडजस्टमेंट्स इक्वल्स टू करेक्ट बैलेंस। और इसमें भी कंफ्यूजन इसलिए ज़्यादा नहीं होएगी अभी, क्योंकि टाइप ए टाइप बी के लिए 4 ही तो पॉसिबिलिटी हैं, उससे ज़्यादा तो केस भी नहीं होते। 4 तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, केसेस हो सकते हैं मोटा माटी। तो इन दोज 4 कैटेगरीज इफ यू आर एबल टू फिट इन वंस एंड फॉर ऑल के टाइप ए में कौन सी जाएंगी और टाइप बी में कौन सी जाएंगी, देन यू आर सॉर्टेड. Then all you've got to do is select the type A transactions and adjust them to the bank balance and you're done. Instantly you have your correct answer. तो बजाय कि बैठ के पूरी BRS बनाओ आप एग्जाम में and you don't have that kind of time और ऐसे ऐसे करो, what you can do is very simply follow this simple method कि type A adjustments बैंक में होंगी, type B adjustments book में होंगी. Now let's actually take up an example and solve this. सो पेज नंबर 76 पे इसका एग्जाम्पल है। पहली चीज तो ये कि कहता है हेडवे कंपनीज बुक्स हैव अ कैश बैलेंस ऑफ 15,000। तो हमने कहा जी ये 15,000 का यहाँ पे बैलेंस है एज ऑफ 12/31 ईयर 1। हेडवे कंपनीज 12/31 ईयर 1 बैंक स्टेटमेंट इज रिफ्लेक्टिंग अ बैलेंस ऑफ 12,000। अब मजे की चीज क्या है, ना 12,000 करेक्ट बैलेंस है ना 15,000 करेक्ट बैलेंस है। करेक्ट दोनों ही नहीं है, करेक्ट बैलेंस में पहुंचना है हमें, क्योंकि एडजस्टमेंट्स होंगी। वो एडजस्टमेंट्स क्या है वो बताता है कि हेडवे कंपनी का जो बैलेंस है 12,000 का बैंक बैलेंस है, दैट इज आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर बैंक सर्विस चार्ज ऑफ $50 एंड NSF चेक्स फॉर $100। तो ये जो 2 चीज़ें हैं, बैंक चार्ज और NSF फंड्स, दीज आर टाइप बी एडजस्टमेंट्स। ये बैंक में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं, ये कैश बुक में होनी है।
तो दीज आर टाइप बी एडजस्टमेंट्स। तो हमने यहाँ क्या कहा, हमने कहा जी NSF चेक है $100 का, वो बाउंस हो गया है, हमने तो नोट कर लिया है लेकिन एक्चुअली वो आया नहीं है, पैसा हमें मिला नहीं है, माइनस करो। और बैंक ने $50 का चार्ज भी ले रखा है। तो -50। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है कि डिपॉजिट्स आर इन ट्रांजिट ऑफ 5000। अब ये टाइप ए एडजस्टमेंट है कि डिपॉजिट ट्रांजिट में है तो 5000 रुपये यहाँ आने हैं बैंक में, और आउटस्टैंडिंग चेक जो हैं, जो हमने चेक इशू कर दिए हैं मगर अभी वो पेमेंट्स गई नहीं है, वो कितने के हैं जी, 2150 के। And that's it. That's all the adjustments there are. इनका टोटल अप करें तो क्या बनेगा, 14850। और यहाँ भी यही आ रहा है 14850। इंस्टेंटली यू गेट योर करेक्ट बैलेंस। तो अब अगर आपको क्वेश्चन आता है ऐसा एग्जाम में और उसमें चारों चीज़ें गिवन है और आप पुराने ट्रेडिशनल सिस्टम पे चल रहे हो, तो आप पूरी BRS बनाने की कोशिश करोगे। नॉट अ स्मार्ट आइडिया। व्हाट यू आर सपोज टू डू इज़ वेरी सिंपल। यू आर सपोज टू जस्ट आइडेंटिफाई कि मैं कहाँ से चालू करूँगा। मेरे को अगर बैंक का बैलेंस गिवन है तो मैं बैंक से चालू करूँगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये लास्ट में जो उसने दो बातें बताई, डिपॉजिट इन ट्रांजिट एंड आउटबाउंड चेक्स, मुझे ये दो एडजस्ट करने हैं। सिर्फ ये चीज़ें एडजस्ट कर दी, करेक्ट बैलेंस आ गया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। या फिर इट कुड बी द अदर वे अराउंड, यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द राइट बैलेंस एंड यू आर एबल टू डू इट फ्रॉम द कैश बुक बैलेंस। के मान लो जी बैंक बैलेंस गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, कैश बुक का बैलेंस है, तो हमने 15,000 चालू किया। तो मैं टाइप ए एडजस्टमेंट्स इग्नोर कर सकता हूँ। मुझे नहीं चिंता करने की जरूरत कि आउटबाउंड चेक्स क्या है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट क्या है, मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वो एडजस्टमेंट्स चाहिए जो टाइप बी एडजस्टमेंट्स हैं, यानी कि 100 और 150 रुपये वो मैंने एडजस्ट किए, 14850 मेरा करेक्ट बैलेंस है, कहानी खत्म, टेंशन खत्म। सो दिस आई फाइंड इज मोर रैपिड, इट्स मोर क्विक व्हेन यू एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाइंग इट। बट डज दिस मेक सेंस टू यू? लेट मी नो इन द चैट। ये समझ में आता है सबको? ओके, थैंक यू, awesome, thank you, thank you. ओके, एंड हार्दिक का सवाल है, व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड इन बुक? ओके, आई विल जस्ट टेल यू अगेन। ये बुक वाले में टाइप बी में पूछ लिया हार्दिका, दिस $100 वॉज अ NSF चेक, नॉन सफिशिएंट फंड्स, मतलब ये बाउंस हो गया चेक। तो ये हमारे को चेक मिला था, बाउंस हो गया, तो इसके $100 तो आए नहीं, माइनस करने पड़ेंगे। और $50 जो हैं ये बैंक चार्जेस आए थे। तो क्वेश्चन में गिवन है ये, तो $50 का बैंक ने चार्ज लिया है, वो बैंक की स्टेटमेंट में तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, तभी 12,000 का बैलेंस वहाँ दिखा रहा, पर यहाँ एडजस्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा। दैट इज़ द आइडिया। वर्क्स? और आर यू आस्किंग मी कि 76 पे ये फॉर्मेट 2 क्या है? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग मी? अच्छा, ओके, होल्ड ऑन, आई विल टेल यू। So format 2 is how you can draw a complete reconciliation statement using the adjustments that we've just discussed. Format 2 में हमने ये किया है कि हमने चालू किया यहाँ पे with the balance in the bank which is 12,000, उस पर हमने करी टाइप ए एडजस्टमेंट्स। टाइप एडजस्टमेंट्स क्या थी? +5,000 फॉर इनबाउंड डिपॉजिट्स एंड 2150 फॉर आउटबाउंड चेक्स, माइनस किया हमने, तो वी गॉट टू आवर करेक्ट बैलेंस ऑफ 14,850। अब वो कह रहे हैं कि 14,850 जो है इसको हमें रिकनसाइल करना है विद द बैलेंस इन द बुक्स विच इज़ 15,000। तो हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग इट? तो उसने क्या किया, जो टाइप बी एडजस्टमेंट्स थी उनको रिवर्स कर दिया। तो टाइप बी एडजस्टमेंट्स थी, $50 का चार्ज कटा है, तो वो माइनस किया था हमने, पर अब यहाँ पे वो उसको ऐड कर देगा। $100 का NSF चेक था, वो बाउंस हुआ था, वो माइनस हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको ऐड कर देगा। ऐड कर देगा जब, तो वापस वो 15,000 पे आ जाएगा, विच इज़ द बैलेंस पर
बुक्स तो हो गई रिकनसाइल 12,000 और 15,000. So this is basically using type A, type B to draw the full statement. That is what he's done. But what you got to know in this is कि जो नीचे की adjustments हैं, which is your type B adjustments, they are reversed. ठीक है ना? Nice.